और आप सभी लोग कैसे हो? मैं देवेन, मैं हूं एक इंटीरियर डिजाइनर और प्रोडक्ट डिजाइनर। आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं उस सस्ता इंटीरियर के बारे में बात करने वाला हूं। सस्ता डिजाइनिंग, सस्ता 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 सस्ता। भाई कुछ सस्ता है क्या आज की डेट में? हाँ बोलो ना भाई, सस्ता है? ए भाई तू बोल, सस्ता है कुछ? मेरा कैमरा मैंने नहीं है तो मैं मम्मी को पूछता हूँ इसके बाद जाके, हाँ कि भाई कुछ सस्ता है? आप अपने फैमिली में अपने मम्मी या पापा को पूछिए, पापा कुछ सस्ता था? वो क्या बोलेंगे? बेटा सस्ता तो कुछ नहीं रहा, हमारे टाइम में वो सस्ता होता था। और वो टाइम पे जब कोई उनको पूछता था कि वो सस्ता है, तो वो टाइम पे भी वो ये बोलते रहेंगे अब सस्ता नहीं है, पिछले टाइम में सस्ता है। कहने की सिंपल लॉजिक ये है कि सस्ता कुछ नहीं होता, ये एक सीधी सी बात है। लेकिन फिर भी अक्सर फर्स्ट मीटिंग में क्लाइंट हमें बोल देता है भाई साहब थोड़ा बजट कंट्रोल में रखना मेरा, ये ज़रूर बोल देते हैं। और हमारा काम है क्लाइंट का सुनना। हर एक चीज़ क्लाइंट से ही शुरुआत होती है, क्लाइंट ही हमारे कर्ता धरता है, उनका बात सुनना तो स्वाभाविक है। तो सस्ता कैसे करे एक इंटीरियर्स में, एक डिजाइनिंग में सस्ता कैसे करे? आप तो बोलते हो यार प्लाईवुड तो जितने का आना है उतने का तो आना ही है, हार्डवेयर जितने का आना है उतना तो आने का ही, इलेक्ट्रॉनिक का सामान जितना आना है, प्लम्बिंग का सामान जितना आना है, सिविल का सामान जितने का आना है उतना तो आना ही है, पैसा तो जाना ही है। अब जितना मटेरियल आएगा उतना तो लेबर जाना ही है, जितना लेबर आएगा उतना मेरा सुपरविजन और मेरा डिजाइनिंग कॉस्ट जाना ही है। सही बात है ये, आपकी बात सही है। सस्ता करने के बजाय अगर आप ये ध्यान दो कितना वैल्यू आप उनके लाइफ में वो डिजाइनिंग में ऐड कर रहे हो, अगर वो आपने ध्यान दिया तो आपका क्लाइंट कभी आपको छोड़ेगा नहीं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप समझ रहे हो? फॉर एक एग्जांपल पकड़ते हैं, आप एक मर्सिडीज गाड़ी लेने जा रहे हो। मर्सिडीज का कॉस्ट आपके दिमाग में पहले से स्टेबल है, भाई 50 लाख का गाड़ी आने वाला है मेरा। अब वहां जाके निगोशिएट, बहुत रेयर चांसेस होगा आप निगोशिएट करोगे भी, लेकिन हिम्मत करके आपने बोल दिया भाई कुछ होगा कम ज्यादा। वो मैनेजर ने भी भाई साहब थोड़ा अपना दिखा के 10-15 हज़ार कुछ कम कर दिया। वो ज़्यादा मायने, 50 लाख में 10-15 हज़ार या 50 हज़ार भी कम हो जाए तो उसका कोई मायने नहीं रखने वाला। लेकिन आपको पता है कि मर्सिडीज मेरे पास आ रहा है, आपको वैल्यू पता है कि वो मर्सिडीज गाड़ी आपके लाइफ में क्या वैल्यू क्रिएट करने वाली है। सोशली आप बहुत वो हो जाएंगे, अरे भाई इसके पास मर्सिडीज है, अरे भाई इसके पास मर्सिडीज है। आप खुद एक रॉयल फील करोगे। तो 50 लाख के सामने वो वैल्यू आप इतनी ज्यादा रहती है, कभी वो मर्सिडीज की भाव के बारे में बात भी नहीं करो। आपने कभी सुना है अगर आप किसी को तारीफ कर रहे हो, अरे भाई क्या मर्सिडीज लिया आपने, तो बोलते हैं 50 लाख के लिए? नहीं, बोलने की जरूरत ही नहीं है, उन लोगों को पता है ये मर्सिडीज 50 लाख की है। सेम अगर आप इंटीरियर्स में ऐसा करना चाहे, आप अपने आर्किटेक्चर में करना चाहे, आप कोई भी चीज बना रहे, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये हमारे हाथ में है। कहते हैं ना कि हमारा दिल वहां है जहां हमारा घर है, तो वो दिल को डिजाइन करने का जिम्मा हमें मिला है। हम और आप जैसे इतने खुशनसीब है कि हमें वो जिम्मा मिला है कि हम डिजाइन कर सकते हैं। इसीलिए अपने क्लाइंट्स के घर में या ऑफिस में या रेस्टोरेंट में आप कुछ भी डिजाइन कर रहे हो, उनमें वैल्यू ऐड करिए, सस्ता मत करिए। आप सस्ता करोगे भी ना तो दिखने नहीं वाला है। जैसे मैंने उदाहरण दिया 50 लाख में 50 हज़ार वो कम भी कर देगा ना, आपको उसकी याद नहीं रहेगा वो 50 हज़ार कि उसने मेरा 50 हज़ार कम किया था, क्योंकि इतने बड़े अमाउंट में इतना छोटा अमाउंट नहीं दिखने वाला है। इंटीरियर फिटआउट्स नॉर्मल से नॉर्मल भी करते हैं ना तो 4-5 लाख रुपए आपको आइडिया है चले ही जाते हैं। उसमें आप अपनी फीस भी छोड़ दोगे ना तो भी क्लाइंट आपको याद नहीं रखेगा। अभी एक प्रोफेशनल के लिए उसकी फीस क्या महत्वपूर्ण देती है आप और मैं समझते ही है। जो बडिंग प्रोफेशनल्स है, जो अभी डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स या इंजीनियर्स निकल रहे हैं, उनको भी धीरे धीरे समझ आए कि आपकी फीस ही सब कुछ है। और वो फीस जब आप छोड़ते हो ना तो भी क्लाइंट आपको याद नहीं रखेगा डिस्काउंट के चक्कर में। आप वैल्यू बढ़ाइए उनके लाइफ में। वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे? बार बार हर एक वीडियो में किस बोलता हूँ, टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त बनाइए। डिजिटली हर चीज़ अभी पॉसिबल हो गया, हर चीज़ डिजिटल जा रही है, आप भी डिजिटली कुछ करिए। क्या ऑटोमेशन आप डाल सकते हो उनके घर में? कुछ छोटे छोटे ऑटोमेशन काफ़ी आ गए, सस्ते ऑटोमेशन आ गए। रिमोट पे सब चीज़ें रिमोट या फ़ोन पे ऑपरेट होना चालू हो गई है। कुछ एंड में जब हैंड ओवर आप दे रहे हो साइट, कुछ उनको आर्टिफैक्ट्स आपने गिफ्ट दे दिया घर को थोड़ा डेकोरेट करने के लिए, ऐसा कुछ आपने उनको दे दिया। क्या आप उनको 1 साल की फ्री क्लीनिंग सर्विस दे सकते हो, या आप खुद अपने आदमी लोग को भेज के उनका घर को क्लीन करवाइए अर्बन क्लैब से। बहुत कम पैसे खर्च होंगे लेकिन आपकी वो याद रखता है क्लाइंट। इतना आप उनकी परवाह करोगे, जितना वैल्यू ऐड करोगे ना उतना आप फायदे में रहोगे। इसीलिए आप अगर टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में लाएंगे, आपकी बिजनेस 100% यूटर्न मार सकती है और बड़ा ग्रोथ आप खुद देख सकते हो। सब छोटी छोटी चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए सस्ता कुछ नहीं होता। आप सस्ता कर भी दोगे तो भी सबको महंगा ही लगने वाला है। जिसके पास पैसा नहीं है वो खर्च कर रहा है, उसको तो 1 रुपया भी महंगा लगने वाला है। इसीलिए आप वैल्यू बढ़ाइए, सस्ता मत करिए, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाइए, अपना वैल्यू बढ़ाइए अपने क्लाइंट्स के सामने, और क्लाइंट को एक अच्छा उनके वैल्यू ऑफ मनी दीजिए। वो कभी सस्ता आपसे नहीं मांगेंगे। मैं और मेरी टीम अक्सर हम
हाईएस्ट वैल्यू देना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स को। हम बहुत ट्रेन होते रहते हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में भी जितना हमने लॉकडाउन के समय सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे ध्यान दिया है, हम इसलिए लर्निंग्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हम उनको वैल्यू दे पाए। अगर हमारे पास नॉलेज ही नहीं है वो फील्ड के बारे में तो हम कैसे वैल्यू दे पाए। इसलिए आपको भी मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अपने आप को अपग्रेड करिए, या आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी अपग्रेड करिए। और अगर जो बडिंग प्रोफेशनल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या जो जस्ट पास आउट हुए हैं अभी, उनको तो मैं 100% बोलना चाहूँगा कि आप तो अपग्रेड करिए ही करिए सर, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आने वाला जो मार्केट है हमारा, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, आप जरूर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। फ्यूचर क्या है हमारे प्रोफेशन का, जो इंटीरियर डिजाइनर आर्किटेक्ट्स है, ऑटोकैड सीखिए, 3ds मैक्स सीखिए, वीरे रेंडरिंग, कोरोना रेंडरिंग, वास्तु लर्निंग हो गया, प्रोडक्ट डिजाइनिंग हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए। मैं खुद भी एक ऑटोकैड का कोर्स सिखाना चालू किया हूँ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, बहुत ईजी हिंदी ट्यूटोरियल में लाया हूँ। और बहुत हर वीडियो में धन्यवाद करूँगा, इस वीडियो में भी ज़रूर धन्यवाद करूँगा कि मुझे इतना उसमें आप लोग ने प्रेम दिया। 1000 के लगभग हमने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी सर्टिफाइड ऑटोकैड हमने उनको दे दिया कि उन्होंने ऑटोकैड सीख लिया है, सर्टिफिकेट देते हैं। पोस्ट लॉकडाउन उनको हम जॉब 100% जॉब असिस्टेंस भी देने वाले कि उनका जॉब कैसे लग जाए, और जब उनका जॉब लग जाएगा ये पैसा भी वापस दे देने वाले। तो ये इतना वैल्यू ऐड कर दिया है हमने अपने प्रोडक्ट पे, इसलिए सबको इतना पसंद आ रहा है। मैं हर वीडियो में फीडबैक वीडियोस देता हूँ, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फीडबैक खुशी फीडबैक वीडियोस देते हैं, और उनके परमिशन से हम अपने वीडियोस के थ्रू वो हम थोड़ा स्प्रेड भी करते हैं। ये वीडियो के एंड में भी जरूर आप उनका फीडबैक वीडियोस जरूर एक बार चेक करिएगा। इसी खुशी में आने वाले मंथ में भी, आने वाले टाइम में भी 3ds मैक्स और वीरे रेंडरिंग, कोरोना रेंडरिंग, ये सब मैं ला रहा हूँ बहुत कम पैसों में, ईजी हिंदी ट्यूटोरियल। जब तक आपको समझेगा नहीं ना वो चीज़, तब तक हम सिखाते रहेंगे, ये मेरा वादा है। तो इसी तरह मैं बोल रहा हूँ कि जितना वैल्यू आप ऐड करोगे ना उन पैसों में, वो याद रखा जाएगा। सस्ता महंगा कुछ नहीं होता जनाब, एक बार आपने उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करना चालू कर दिया ना वो पैसों में, उनको लगेगा ये चीज़ सस्ता है। हम अपने क्लाइंट्स का काफ़ी टाइम इसलिए स्पेंड करते हैं इनिशियली, सिर्फ और सिर्फ उनका रिक्वायरमेंट समझने के लिए, उनका रहन सहन समझने के लिए, ताकि हम उस हिसाब से वैल्यू ऐड कर पाते हैं। और हम करते भी हैं सक्सेसफुली। हमने काफ़ी अच्छे साइट्स अब तक बना चुके हैं और आगे भी हम बनाते रहेंगे। ये सब मैं कर ही रहा था, उसके बावजूद मैंने सब ट्रेनिंग्स लाना चालू कर दिया सब प्रोफेशनल्स लोग के लिए, क्योंकि इतना महंगे हो गए हैं ये सब ट्रेनिंग। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं सिखाऊंगा। मैं जब अपने टाइम पर ये चीज़ सीखा था, इतना महंगा सीखा था, और फिर भी मैं अच्छे से समझ नहीं पाया था, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करूँगा जहाँ लोग आके सीख सकते हैं हमारे साथ, और इजीली अच्छे कम पैसों में सीख के जाके मार्केट में कमा सकते हैं पैसा। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का फिर से धन्यवाद। कोर्सेज को इतना प्रेम देने के लिए भी बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। हेलो एवरीवन, मैं सुरेश कुमार, मथुरा की एक इंडस्ट्री में ऑटोमेशन इंजीनियर हूँ। सो यहाँ पर ऑटोकैड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने के कारण मैंने अपने फ्रेंड को कंफर्म किया। तो मेरे फ्रेंड ने एक क्रिएटिव डिज़ाइन वर्कशॉप के बारे में बताया, जिसमें ऑटोकैड का कोर्स कंटेंट था। सो उसके ऑटोकैड के कोर्स कंटेंट को हमने पूरा किया। देन उसके जो एक्सपर्ट थे, काफ़ी एक्सपीरियंस थे, एंड अभी भी वो हमारी हेल्प करते हैं।